हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ग्रो एक ऐसी कंपनी है जिसे हर इंडियन इन्वेस्टर जानता है। म्यूचुअल फंड से लेकर स्टॉक तक ग्रो ने सबके लिए इन्वेस्टिंग सिंपल बना दी है। और अब ये कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में आने वाली है अपने मेगा आईपीओ के साथ। तो आज हम ग्रो आईपीओ के हर एंगल को डिकोड करेंगे। वैल्यूएशन, नंबर, प्रॉफिट, ब्रांड स्टोरी, फ्यूचर पोटेंशियल और रिस्क। याद रखिए, सिर्फ अच्छा नहीं, बुरा भी सुनना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी वेबसाइट पर आप अलॉटमेंट स्टेटस, सप्लाई और ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हिंदी इंग्लिश एसएमई के ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। तो पहले कंपनी ओवरव्यू को समझते हैं कि ग्रो की पेरेंट कंपनी का नाम है बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर लिमिटेड। 2016 में एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय ललित केशरी, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। और आज ग्रो बन चुकी है इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप इन इंडिया, जहां यूजर करते हैं स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एसआईपी और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट सब एक जगह। जून 2025 तक ग्रो के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं और इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड इन्वेस्टमेंट ऐप बन गया है। 38% से ज़्यादा न्यू इंस्टॉल सिर्फ ग्रो के नाम से आए हैं। मतलब ब्रांड की डोमिनेंस अब अनमैच्ड है। अगर हम आईपीओ के डिटेल की बात करें तो प्राइस बैंड इन्होंने 95 टू 100 रुपीज़ पर शेयर रखा है। लॉट साइज 150 शेयर का है, तो 15,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुई। 4 नवंबर को खुल रहा है, 7 नवंबर को बंद होगा। अलॉटमेंट 10 नवंबर का टेंटेटिव है और जो लिस्टिंग है वो 12 नवंबर की है। टोटल इशू साइज 6,632 करोड़ का है, जिसमें से 1,060 करोड़ फ्रेश इशू प्लस 5,572 करोड़ ओएफएस है। आईपीओ के बाद ग्रो की मार्केट कैप बनेगी 61,700 करोड़ की, यानी $7 बिलियन वैल्यूएशन। तो यहाँ पर प्रॉफिट और फाइनेंशियल को समझना ज़रूरी है। तो ग्रो एक प्रॉफिट मेकिंग न्यू एज स्टार्टअप है। 2025 में ग्रो ने 1,819 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो उसे इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक में लाकर खड़ा कर दिया। Q1 2026 में ग्रो का प्रॉफिट मार्जिन 39.89% पहुंच गया, जबकि Q1 2025 में ये 32.27% था। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन इंप्रूव हुआ। रेवेन्यू साइड पे भी धमाका। 2023 से 2025 तक ग्रो का रेवेन्यू 84.9% CAGR से बढ़ा है, 1142 करोड़ से 3902 करोड़ तक। साथ ही ग्रो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकर बन गया है इंडिया में। ऑपरेटिंग लिवरेज भी अच्छा है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर 2023 के 1.06 करोड़ से बढ़कर 2025 में 2.6 करोड़ हो गया है। मतलब इफिशियंसी और टेक स्केलेबिलिटी दोनों अच्छे लेवल पर है। ग्रो ने एनएससी एक्टिव क्लाइंट के बेसिस पे 26% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट हैं जून 2025 तक। जून 2022 से जून 2025 के बीच ग्रो के एक्टिव क्लाइंट 41.7% CAGR से बढ़े, जबकि पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ सिर्फ 8% था। और सबसे खास बात, ग्रो की प्रेजेंस 98.36 इंडियन पिन कोड में है। 81% यूजर टॉप 6 सिटी के बाहर से आते हैं और 80% नए कस्टमर ऑर्गेनिकली आते हैं, मतलब बिना ऐड के, ब्रांड ट्रस्ट पर। एवरेज यूजर ग्रो ऐप पे 65.5 मिनट डेली स्पेंड करता है और ये एक सुपर इंगेज इन्वेस्टर कम्युनिटी है। ग्रो के कस्टमर ना सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं बल्कि प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े भी रहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा आप कैसे कह रहे हो, तो कस्टमर रिटेंशन रेट 77.7% फॉर 3 ईयर कोहार्ट है। और अप्रैल 2022 से जून 2025 के बीच ग्रो पर इन्वेस्टेड एसेट 91.1% CAGR से बढ़ा है। मतलब यूजर सिर्फ अकाउंट नहीं खोल रहा बल्कि अपना पैसा ग्रो पे लगातार बढ़ा भी रहा है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी में बात करें तो ये कहीं ना कहीं लीडर है। म्यूचुअल फंड में भी ग्रो ने रिवोल्यूशन लाया है। 2025 में ग्रो का एसआईपी इनफ्लो मार्केट शेयर 11.76% था, जबकि 2022 में सिर्फ 4% था। और 2025 में रजिस्टर्ड हर 3 नए एसआईपी में से एक एसआईपी ग्रो ऐप पे स्टार्ट हुआ है। यानी ग्रो अब एसआईपी इंडिया का सबसे बिग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर हम एआई की बात करें और कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो जून 2025 में ग्रो के एआई चैटबॉट ने डेली 98,528 क्वेरी हैंडल की। एक साल पहले 7,400 होती थी। मतलब ग्रो ने कस्टमर सपोर्ट को पूरा एआई ड्रिवन और स्केलेबल बना दिया। ज़्यादा क्वेरी, कम कॉस्ट, बेटर सेटिस्फैक्शन, यानी विन विन सिचुएशन। अगर बैलेंस शीट पे आते हैं तो फाइनेंशियली भी कंपनी सेफ जोन में है। जून 2025 तक ग्रो के पास 61.45 करोड़ कैश और इक्विवेलेंट पर है। यानी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और टेक एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास लिक्विडिटी है। अब हम आते हैं वैल्यूएशन पर। अपर बैंड
100 रुपीज़ पर ग्रो की मार्केट कैप बन गई 61,700 करोड़, दैट मीन्स $7 बिलियन की। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एंजल वन का जो मार्केट कैप है वो है 35,000 करोड़ का, मोतीलाल ओसवाल का है 23,000 करोड़ का, और जीरोधा जो अनलिस्टेड है उसका है 90,000 करोड़ का। तो ग्रो एक्सपेंसिव साइड पे है, याद रखिएगा, बट जस्टिफाइड है। कहोगे कैसे? क्योंकि रेवेन्यू CAGR 85% है, प्रॉफिट 2x है, और 100 मिलियन यूजर का बेस किसी और ब्रोकर के पास है नहीं। अब यहाँ पर रिस्क आता है। हर स्टोरी के दो साइड होते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। ग्रो का बिजनेस स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हैवी डिपेंडेंसी मार्केट एक्टिविटी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन पे है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ तो रेवेन्यू इम्पैक्ट आएगा, राइट। जैसे सेबी क्या कर रही है, ऑप्शन पे इम्पैक्ट डाल रही है ट्रेडिंग पे, तो वो दिखता है। दिस इज द पार्ट, और ये कभी भी किसी इन्वेस्टर को भूलना नहीं चाहिए। प्लस दूसरा क्या है, OFS का हिस्सा बिग है, मतलब अर्ली इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं। हालांकि कंपनी के फाउंडर OFS में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है। एंजल वन, जीरोधा, धन, सब एग्रेसिव वे पर एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को। तो इस कंपटीशन को भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। अभी इंडिया में ब्रोकिंग अकाउंट पेनिट्रेशन सिर्फ 5% है और अमेरिका में 62%। यानी नेक्स्ट ग्रोथ फेज में ग्रो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बिग पोटेंशियल है। अगर ग्रो अपना ARPU और मार्जिन इंप्रूव करता रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो अगेन आपने सीखा अभी तक कि क्या कंपनी किस तरीके से कर रही है, क्या अच्छी बात है, कहाँ पर रिस्क है जो आपको समझना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में ग्रो IPO एक मिक्स है हाई ग्रोथ प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्लस प्रीमियम वैल्यूएशन का। तो अब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा, और मेरे से क्या कमी रह गई एनालिसिस में वो भी बताइएगा, जिससे हम और सुधार कर सकें, और लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा।